होया नरसिंह जी महाराज जारो सुमिरन हरि करे और सारे सबुरा का कि जूनागढ़ गुजरात में होया नरसिंह जी महाराज और जारो सुमिरन हरि करे प्यारे सारे सबरा काज। शहर जूनागढ़, ग्राम गुजरात, शहर गुजरात, ग्राम जूनागढ़ में नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ महाराज। अच्छा, नरसिंह जी को सब लोग जानते हैं? सीधा सीधा हाथ खड़ा करके बताओ जो जानते हैं। नरसिंह जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए और ऐसे भक्त हुए महाराज, निस्वार्थ भक्त नरसिंह जी। ऐसे नहीं कि स्वार्थ से भगवान की भक्ति किया करते थे ना, निस्वार्थ, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। ऐसे नरसिंह जी महाराज और गुजरात जूनागढ़ में नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ। अच्छा, गुजरात में पहले भक्ति नहीं हुआ करती थी। कृष्ण, राम, राधा कोई नहीं जानता था भगवान का नाम। लेकिन जब से नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ तब से इतनी भक्ति फैल गई महाराज, इतनी भक्ति फैल गई कि गुजरात के बराबर कहीं भक्ति होती नहीं है। जूनागढ़ में नरसिंह जी रो जन्म हुयो और नरसिंह जी का माता पिता भी था। नरसिंह जी के परिवार में नरसिंह जी के पिताजी का नाम था कृष्ण दामोदर जी और माता जी का नाम था लक्ष्मी गौरी और दादी का नाम था जय कुमरी बाई। और नरसिंह जी का एक भाई भी था, उनरो नाम बंसीधर। ऐसे नरसिंह जी महाराज का प्रकट हुआ महाराज। लेकिन नरसिंह जी के साथ एड़ी कोई शारीरिक जो दुविधा थी महाराज, शरीर से ऐसी बीमारी जुड़ गई थी कि जब नरसिंह जी का माता पिता बचपन में भगवान रे घरा सिधार गया। अब नरसिंह जी अकेला रह गया। माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए, अब नरसिंह जी अकेले अपनी दादी के साथ रहते थे। धन्य है ऐसे भक्त भगवान के। देखो महाराज कितने कितने भक्त हुए कि सुदामा जी को आप सब लोग जानते हैं। सुदामा जी जब भगवान रे घरा गया तो कहीं लेर गया, एक चावल लेर गया। और रुक्मणी जी पूछती हैं कि प्रभु जी एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा आए और ये धरती रो, ये भूमंडल रो एड़ो कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है जो आपरे मिलण रे वास्ते नहीं आया हो। सब देवी देवता आपसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी प्रसन्नता जो सुदामा जी जो आए हैं ना, ऐसी प्रसन्नता मने आपकी जो चेहरा रे माथे जो झलक रही है ना प्रभु, एड़ी प्रसन्नता तो मने ब्रह्मा जी रे आउण रे माथे को नहीं देखी। देवी देवता आते हैं आपसे मिलने के लिए, वो आते हैं तभी ऐसी प्रसन्नता नहीं है। ठाकुर जी ने सुंदर जवाब दिया कि देवी, जितने भी देवी देवता जितने भी लोग आते हैं ना मेरे पास, ये सब कुछ ना कुछ कामना लेकर के आते हैं, लेकिन महाराज सुदामा जी जो मासूम मिलन रे वास्ते आयो, वो की प्रकार की कामना ले नहीं आयो, वो मासूम मिलन रे वास्ते आयो। मारो बचपन रो मित्र कृष्ण, वो मासूम मिलन रे वास्ते आयो, की प्रकार की कामना वास्ते नहीं आयो। इसलिए मैं
सुदामा ने देख इत तो राजी हुए हो भाई। बोल भक्त और भगवान की जय हो। तो भक्त और भगवान का महाराज एक अलौकिक ही संबंध है। नरसिंह जी अपनी दादी रे करने देवता दादी नरसिंह जी की बूढ़ी अम्मा देखो शांति बनाए रखो, जिसको जहां जगह मिल रही है ना चुपचाप से आकर के बैठ जाओ। लेकिन ऐसा होता है महाराज, कोई अगर बीच में आ जाए तो बस लोग बाग उसको ही देखना शुरू कर देते हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है, कौन जा रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है कि नहीं। अगर पीछे आई होगी तो भैया आजा, आगे आजा, मेरे बगल पे आके बैठ जा, है ना। जगह नहीं होगी ना तो उसके लिए फिर भी जगह बना लेंगी माताएं, ये भी जरूरी है महाराज, क्योंकि वैसे तो मिलना होता नहीं है मैयाओं का, है ना। ऐसे ही कथा भागवत ऐसे आयोजन होते हैं तो मैया इकट्ठी होती हैं, बातें करती हैं। महाराज देखो ये जो हमें जो टाइम मिला है ना, ये बड़ा अमूल्य समय है हमारे पास, इसको बातों में नहीं गंवाना है। ध्यान दो, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस पंडाल में आए हो महाराज, विशेष कृपा हम और आप पर सब पर हुई है जो आप इस प्रांगण में बैठ करके भागवत जी प्लस नानी भाई का मारा ऐसे भक्तों की कथा आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है, तो शांति बनाए रखें। नरसिंह जी का एक भाई था महाराज, भाई रो नाम बंसीधर। अब नरसिंह जी की भौजाई, अरे राम, भौजाई तो की बताऊं महाराज, नरसिंह जी की भौजाई, भौजाई माने भाभी, नरसिंह जी की भाभी तो इतने गुस्से वाली महाराज, ऐसी गुस्से वाली कि गुस्सा को तो नाक माथे बिठान रखती, और नरसिंह जी से इतना चिढ़ती थी, दिन भर खोडलाई करती, दिन भर केवती यो गुंगो कटीने आ गयो, यो बेरो कटीने आ गयो, यो मर क्यों नहीं गयो, दिन भर केवती महाराज, दिन भर टोसती रहती थी नरसिंह जी के लिए, ताने मारती रहती थी, यो मर क्यों नहीं गयो, कहां तक इसको भोजन बना बना के दूं, गूंगा बेरा ये वो बहुत कहती रहती थी। पर महाराज नरसिंह जी तो भक्त है, नरसिंह जी ने की प्रकार कोई फर्क ही नहीं पड़े। नरसिंह जी आपरी दादी रे पास आनंद मुरे होता महाराज। अच्छा, दादी नरसिंह जी की दादी का एक ही भाव रे होता, कहीं नरसिंह जी की दादी के मन में यो ही भाव रेवतो कि यो मारो पोतो है। अच्छा, दादी दादाओं को बड़ी चिंता रहती है अपने नाती पोताओं की, है ना, बड़ी चिंता रहती है। तो नरसिंह जी की दादी को यही चिंता रहती थी, यो मारो पोतो है, मैं जिंदी हूँ, जब तक यो भगवान की कृपा हो जाए तो। ना देखो नरसिंह जी ना तो कानों से सुन पाते थे और ना ही मुंह से बोल पाते थे, ऐसे थे नरसिंह महाराज, ना तो कानाऊ सुनीस्ता और ना मोड़ाऊ बोलीस्ता महाराज। तो नरसिंह जी की दादी रो यो ही भाव रेवतो कि हे भगवान, यो मारो पोतो है नरसिंह, तो भगवान की कृपा से अगर बोल तो हो जाए, अरे कानाऊ सुनुस तो हो जाए, भगवान यो ही हमारी इच्छा है और मने की को नहीं चाहिए। तो नरसिंह जी की दादी क्या करती थी, नरसिंह जी को साथ लेकर के कहीं पर भी कथा होती थी महाराज, कहीं पर भी कीर्तन होता था, नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर के जाती थी। कठे भी होती थी कि कथा भागवत वठे लेर जाती, और यो ही भाव रेवतो कि हे भगवान, यो मारो पोतो है, बोल तो हो जाए, कणाव सुनीस तो हो जाए। एक दिन शिवरात्रि का दिन था, तो नरसिंह जी की दादी मन में विचार करे कि कल शिवरात्रि है, तो क्यों ना अपन शिव जी का उपवास करा,
शिव जी की कृपा हो जाए, मारो पोतो कणो सुनीस तो हो जाए। तो महाराज नरसिंह जी की दादी शिवरात्रि का उपवास रखा महाराज, शिवरात्रि रो उपवास कियो और सुबह सुबह उठी 4 बजे। सुबह सुबह 4 बजे उठी नरसिंह जी की दादी और मन में विचार करे कि आपा बेगी बेगी हाला और मंदिर चला। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा मारवाड़ी में हम आपको कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? धन्यवाद। नरसिंह जी की दादी मन में विचार कर रही है कि आप बेगी बेगी हाला, हाला मतलब चाला, आप बेगी बेगी हाला और मंदिर चाला। क्योंकि भगवान भोले शंकर के तो महाराज इतनी भीड़ होवे, इतनी भीड़ होवे सावन के महीने में, और शिवरात्रि रो दिन विशेष, तो उस दिन तो महाराज ठाई नहीं पड़े। भीड़ में अगर भोले बाबा पे जल चढ़ रहे हो कि कोई के माथा के ऊपर चढ़ रहे हो, एक चंदन लगावे, तुझी पानी डाले, तुझी पानी डाले तो तुझे दूध डाले, फिर चंदन, फिर दूध, माला, केला, पत्र, दिन भर। नरसिंह जी की दादी सुंदर सी थाली ली हाथ में, कुमकुम, पत्र, केला, सारी सामग्री थाली में रखी, जल का पात्र लिया और महाराज नरसिंह जी ने बुढ़ापा में कम से कम 70-75 साल की दादी अम्मा बुढ़ापा में नरसिंह जी को लेकर के मंदिर गई, भोले बाबा के मंदिर गई। महाराज जल चढ़ायो, चंदन लगायो, दूध चढ़ायो, केला पत्र चढ़ायो, भोग लगायो और महाराज नरसिंह जी ने साथे लेकर के एक परिक्रमा लगाई। तो परिक्रमा लगाई तो महाराज डोकरी देखे कि ये कुंड मायने, मतलब एक कोने में एक महाराज बैठे थे, एक कोने में एक महाराज बैठे थे। तो डोकरी देखे कि यो महाराज तो नया लागे, एकदम माथा पे चमक, एकदम तेज झलक रहा है महाराज, भगवा कपड़ा पहरोड़ा, रुद्राक्ष की माला पहरोड़ा। डोकरी देखे कि ये महाराज तो चमत्कारी लागे। अब डोकरी धीरे धीरे अपने नरसिंह जी ने साथे लेकर के महाराज रे पास गई, धीरे धीरे गई। अब महाराज वो डोकरी को देखे, महाराज मन में विचार करे, महाराज मन में विचार करे कि भाई ये डोकरी जो होया करे नहीं, घनी पंचायती होया करे, कीर्तन सत्संग ये सब बातें तो करे नहीं, फालतू की बातें घड़ी करे। कहीं कोई भी महाराज अगर आपके द्वार पे आ जाए ना, तो मैयाओं की ये विशेषकर आदत होती है, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें नहीं पूछेंगी, बस या तो हमारी रेखा देखो, मेरा बेटा कौन सा रोटी देगा, कौन सी बहू सेवा करेगी, मेरी पोते की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। इस तरीके की बातें मैया बहुत ज्यादा करती हैं। लेकिन महाराज सोचे कि ये ज्ञान की बातें तो करे नहीं, फालतू की बातें घड़ी करे। कहीं महाराज क्यों बने हो, बहू लड़ती थी, कहीं कर्जा वर्जा हो गयो तो कहीं क्यों महाराज बने, एड़ी बातें घड़ी करे। तो वो जो महाराज था, महाराज सोचे कि अपन आंख बंद करके बैठ जाओ और अपनी माला लो और भजन करो। तो महाराज आंख बंद करके डोकरी ने देख करके और महाराज तो बैठ गए अपने भजन माला में। अब डोकरी मन में विचार करे, नरसिंह जी ने साथे लेकर के कि महाराज इतनी देर से तो अटी उटी झोंकता और मैंने देख करके आंखें मींच ली, आज महाराज मैं भी कम नहीं पड़ू। डोकरी महाराज चली धीरे धीरे और महाराज बैठे और डोकरी जाकर के बैठ गई महाराज के सामने। और डोकरी के में महाराज, ओ महाराज राम राम, महाराज राम राम। महाराज नहीं बोले। डोकरी के में महाराज जय श्री कृष्णा, महाराज तो ही नहीं बोलिया। डोकरी के में महाराज राधे राधे, महाराज तो ठस गई नहीं।
डोकरी मन में विचार करे कि यो महाराज है कि धर्मरा, राधे राधे भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, राम राम भी नहीं बोले। डोकरी के महाराज जय महादेवरी। महाराज तो कहीं नहीं बोला, महाराज महाराज तो इग्नोर करे डायरेक्ट। अब तो महाराज डोकरी तो आगे और खिसकी। डोकरी पक्की नरसिंह जी की दादी। डोकरी बोली महाराज ओ महाराज, 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 महाराज 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 कहो रे। अगर जी में आँखें नहीं खोली तो मैं मारा मंत्र ने भूल महाराज 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 के बन लग जाऊं। बता भाई कई बात है। डोकरी के बे महाराज मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूँ महाराज 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 महाराज, सुनो ही नहीं। डोकरी के बे महाराज मैं थारा ये दंड कमंडल ले थोड़ी दौड़ती। महाराज के बे बता भाई कई बात है। क्या बात है बता, क्यों परेशान हो रही है, क्यों परेशान हो रही है भाई। डोकरी के बे नरसिंह जी की दादी महाराज यो मारो पोतो है नरसिंह। ये तो ना कानों से सुन पाते हैं और नहीं मुंह से बोल पाते हैं महाराज। यो मारो पोतो है, एड़ी कृपा करो महाराज जो यो कम से कम मुंह से बोल तो हो जाए या कानों से सुड़ीस तो हो जाए, कई कृपा करो महाराज। महाराज ने कहा कि भाई कटे है थारो पोथो। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने सामने कर दिया महाराज कि ये है हमारा पोतो नरसिंह। अब वो नरसिंह जो था महाराज, महाराज ने अपनी गोद में बिठा लिया नरसिंह जी के लिए। अब गोद में जो बिठायो महाराज, तो महाराज ने नरसिंह जी के सिर पे एक बार हाथ फेरो, हाथ फेर करके कहो कि भाई यो थारो पोतो, अरे यो थारो पोतो तो भगवान रो खूब बड़ो भक्त बनेला, ये तो खूब भक्ति करेला। डोकरी कयो यो कई आशीर्वाद दियो बाबा थने। हाँ कानाऊ सुनी जे नहीं, मुंडाऊ बोली जे नहीं, भक्ति कहीं टांगड़ा सु करी। हाँ ना तो कानों से सुन पाते हैं ना मुंह से बोल पाते हैं, भक्ति के पैरों से होगी। बोले महाराज कहीं बढ़िया आशीर्वाद दो, थोड़ा अच्छा आशीर्वाद दो जो कानों से सुनने हो जाए, मुंह से बोलने हो जाए। महाराज के बे भाई थोड़ा शांति बनाए रख। महाराज ने नरसिंह जी के कान में धीरे से ही बोला था, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज रो केमण होयो कि जन्म रो गूगो नरसी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोल भक्त बख्शिल भगवान की जय हो। राधे कृष्ण बोलने लगे, राधे कृष्ण धीरे से ही बोले बाबा। और नरसिंह मेहता बोलने लग गए राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब तो महाराज डोकरी राजी होगी। अरे डोकरी जो प्रसन्न हुई महाराज नरसिंह जी की दादी, क्यों कि हे महाराज मारी थने आज तो शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी भाई। चमत्कार को नमस्कार है महाराज। डोकरी के बे भाई बाबा हालो हालो मारे घर हालो, मारे घर चालो, थारी खूब भेंट पूजा कराऊं। अरे मारो बड़ो पोतो है नी, बहुत बड़ो अफसर है, बहुत बड़ो, बहुत धन कमाओ मारो बेटो, थारी खूब भेंट पूजा कराऊं, तने पूरा गांव घुमाऊं, तने खूब भोजन कराऊं। हालो हालो महाराज मारे घर चालो। महाराज कहो रे भाई मैं कीरे घर भी नहीं हालूं। डोकरी मन में विचार करे कि महाराज है कोई बात नहीं है, लेकिन महाराज के लिए कहीं ना कहीं दान दक्षिणा तो दूं, क्योंकि हमारे पोता के ऊपर जो एड़ी कृपा जो की है महाराज। तो महाराज डोकरी 5 रुपया निकाले। कितना रुपया?
कितना? 5 रुपया। देखो महाराज, ऐसे हम पूछे ना बीच बीच में तो थोड़ा रिस्पॉन्स बराबर आने चाहिए, है ना, ताकि लगे तो सही आप लोग सुन रहे हो कि सो रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर आप यहाँ दिख रहे हो, मन पता नहीं कहाँ है आपका। क्या पता कोई कोई मैयाओं का तो मन घर पे है, क्या पता गेट खुला उला तो नहीं छोड़े आए, है ना, तो कुत्ता आएगा पूरी रोटियों को खा जाएगा या नुकसान कर जाएगा। ऐसा मन ना, तन यहाँ रखा हो, मन कहीं और। कितना रुपए निकाले? 5 रुपए निकाले, क्योंकि डोकरियों के पास महाराज देखो, जो डोकरियां जो रहने, डोकरी देवे नहीं, डोकरी 80 साल की बूढ़ी अम्मा, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, बस काम चल जाए, 70 80 100 लास्ट, बस काम चल जाए, इतने पैसे चाहिए उनको। तो डोकरी ने महाराज 5 रुपया निकाले। 5 रुपया निकाल के देखे, महाराज आज शिवरात्रि है, उपवास वगैरह है, कोई केला वेला लेकर के खा लेंगे। फिर मन में विचार करे, महाराज कई करोड़ है, 5 रुपया रो, 5 रुपया पाछी रख ली पॉकेट में। फिर 2 रुपया निकाला, 2 का सिक्का। 2 का सिक्का ने देखे, 2 रुपया दूं, कितना रुपया दूं कि नहीं दूं, इतनी कंजूस महाराज नरसिंह की दादी। 2 रुपया निकाले, देखे दूं या नहीं दूं, मन में विचार कर रही है, और महाराज देख रहा है कि डोकरी को देवा को मन नहीं करे। महाराज कहे, भाई मैं नहीं ले, परेशान मत हो। डोकरी कहे, अच्छा नहीं ले, वापस रख ली 2 रुपया, ठीक है कोई बात नहीं। अब तो महाराज नरसिंह जी की दादी, नरसिंह जी ने लेर आई तो जने होले 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 धीरे धीरे आई, जब पूजा करने के लिए आई ना तो धीरे धीरे आई, और जब गई तो महाराज सन्नाट दौड़ी। बीपी ना डायबिटीज ना सेन उतर की, सारी बीमारी खत्म होगी। क्यों? पोता हवल हो गयो। हवल माने बोलता, पोता हवल हो गया। अब तो डोकरी प्रसन्न होगी महाराज, सब गांव वालों को कहने लगी, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, मारो पोता नरसिंह बोलता हो गया, हमारा पोता नरसिंह का नाम सुनिश्ता हो गया। इतनी खुशी हो रही है महाराज। घर पहुंची, भौजाई देखे कि ये हमारी सासू जी कहीं कह रही है, नरसिंह जी बोल तो, अरे जन्म रो गूंगो नरसिंह, केड़े न बोलन हो गयो, ऐसा तो हो ही को नहीं सके। अब तो महाराज नरसिंह जी की भौजाई देखे कि जन्म रो गूंगो नरसिंह केड़न बोलन हो गयो। नरसिंह जी की दादी के बे ऊबी रे, नरसिंह बोल के बता थारी भौजाई ने। नरसिंह जी आया और नरसिंह जी बोले, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलते बोलते महाराज नरसिंह जी की भौजाई को तो चक्कर ही आ गए देखते सी, और जन्म रो गूंगो नरसिंह बोलो तो है, ये केड़न बोलन हो गयो। अच्छा एक बात आप सबने बताऊं कि जो नरसिंह जी जो बोली देने के लिए जो महाराज वाराज कोई नहीं था, वो स्वयं ठाकुर जी थे, महाराज का भेष बना करके आए थे। बोल साबरिया सेठ की जय हो। ऐसी ऐसी कृपा भक्तों के ऊपर करते हैं महाराज। भगवान के बिना बोली कौन दे सके? भगवान के बिना जन्म रो गूंगो नरसिंह, जन्म रो गूंगो नरसिंह बोलन हो गयो, कानाऊ सुनिस तो हो गयो, एड़ी भगवान ने कृपा करी। अब महाराज नरसिंह जी को देख करके भौजाई चिढ़ने लगी, कहने लगी कि मैं तो इतनी देर से माला फेर रही थी कि मर जा तो बढ़िया हो, तो ये जन्म रो गूंगो नरसिंह ये तो और काम रो हो गयो। नरसिंह जी की भौजाई का महाराज दिमाग खराब हो गया। ऐसी ऐसी कृपा हमारे प्रभु साबरिया सेठ भक्तों के ऊपर करते हैं। तभी तो कहते हैं कि महाराज कि दुनिया को चाहोगे तो बिखर जाओगे, कि दुनिया को चाहोगे तो
बिखर जाओगे, और मेरे सावरिया सेठ को चाहोगे तो प्यारे निखर जाओगे, निखर जाओगे। बोल सावरिया सेठ की हो, नाता जोड़ लिया श्याम से, नाता जोड़ लिया। आप में से किन किन ने नाता जोड़ लिया हमारे सावरिया सेठ से? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। कहते हैं कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम को। तो प्यारे, अगर सुख की प्राप्ति चाहते हो तो प्रभु से, प्रभु के चरणों से नाता जोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। अरे नाता जोड़ लिया श्याम से, नाता